नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 2 दिसंबर के एग्जाम की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, GSHCL का फुल फॉर्म क्या है? तो अपना राइट आंसर है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन लीकेज। GHCL का उपयोग नई ऊतकों तकनीकों विशेषकर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्पादित हाइड्रोजनों की गुणवत्ता, उत्सर्जन स्तर और पर्यावरणीय प्रभाव का सही मूल्यांकन करना है। यह प्रमाणन प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि हाइड्रोजन उत्पादन वास्तविक रूप से नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य की क्लीन फ्लू इकोनॉमी का आधार माना जाता है। 2030 भारत तक हाइड्रोजन निर्यातक देश बनने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया था? हेग, नीदरलैंड में। नाटो का शिखर सम्मेलन सदस्य देशों की सुरक्षा रणनीति और रक्षा सहयोग पर आधारित विश्व का सबसे महत्वपूर्ण बैठक मंच है। 2025 सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, रूस यूक्रेन संकट और इंडो पैसिफिक सहयोग मुख्य उद्देश्य रहे हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1960 में हुई थी। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक जल समझौता है, जिसमें सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? भारत और पाकिस्तान। भारत को कौन कौन सी है? तो वो है रावी, ब्यास और सतलुज। और पाकिस्तान को कौन कौन सी है? तो वो है सिंधु, झेलम और चेनाब। इसे दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिना जाता है, परंतु जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम अटैक के बाद भारत ने इस संधि को निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है मां गृधा कस्य सिद्धानम। लोकपाल भारत में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका आदर्श वाक्य मां गृधा कस्य सिद्धानम ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? किसी भी अन्य के धन के प्रति लालच मत करो। लोकपाल एक्ट 2013 में पारित हुआ था। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष पहले इसके लोकपाल बने थे। लोकपाल पहले कौन थे? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? निर्मला सीतारमण जी ने। पशुपालन मंत्रालय से संबंधित था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हर वर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें देश की आर्थिक प्रगति, विकास दर और मुद्रास्फीति, रोजगार और विभिन्न नीतियों का विश्लेषण शामिल होता है। आर्थिक सर्वेक्षण अगले वर्ष के बजट का आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या है? NaHCO3। सोडियम बेकिंग सोडा घरेलू उपयोग तथा उद्योगों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला यौगिक है। यह एक हल्का क्षारीय पदार्थ है, जिसका उपयोग बेकरी प्रोडक्ट को फुलाने, सफाई, एंटासिड दबावों और आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। गर्म करने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। यही गैस केक और ब्रेड को फुलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस घटना के जवाब में शुरू किया था? तो किसमें किया था? म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद।
ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा शुरू की गई एक मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है? पड़ोसी देशों में प्राकृतिक आपदाओं के बाद आपातकालीन सहायता प्रदान करना। 2025 में म्यांमार में आए बड़े भूकंप के बाद भारत में राहत सामग्री, चिकित्सा टीम और बचाव दल भेजा। भारत पहले भी नेपाल 2015 और तुर्की जो 2023 में ऐसे मिशन चला चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो अपना राइट आंसर है नेपाल। यला ग्लेशियर नेपाल के लंगतांग क्षेत्र में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हिमनद है। यह पर्वतारोहियों और जलवायु वैज्ञानिकों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन स्थल है। यह हिमनद जलवायु परिवर्तन की वजह से तेजी से पिघल रहा है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बर्फ भंडार श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में लॉन्च की गई भारत की उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो अपना राइट आंसर है भारत फॉरेस्ट सिस्टम। यह भारत का सबसे उन्नत मौसम पूर्वानुमान मॉडल है जिसमें हाई रेजोल्यूशन डेटा और सुपर कंप्यूटर आधारित विश्लेषण शामिल है। यह प्रणाली वर्षा, चक्रवात, बाढ़ और तूफान की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम है। इसे IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लॉन्च किया है। सटीकता पुराने मॉडलों में लगभग 40% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितने स्थान गिरी? तो अपना राइट आंसर है 8 स्थान गिरी है। 2024 में 63 थी जो कि 2025 में 71 हो गई है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक देशों की स्वच्छ ऊर्जा की ओर प्रगति को मापता है जिसमें भारत की स्थिति 2025 में 8 स्थान नीचे आई, जिसका कारण प्रदूषण, कोयले पर निर्भरता और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में देरी बताया गया है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रकाशित करता है। शीर्ष देशों में स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस विरोधी दिवस की थीम क्या थी? तो अपना राइट आंसर है भ्रष्टाचार के विरुद्ध साथ साथ। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस भ्रष्टाचार से लड़ने, जागरूकता फैलाने और सुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। 2024 की थीम क्या थी? भ्रष्टाचार के विरुद्ध साथ साथ। इस बात पर जोर देती थी कि भ्रष्टाचार सिर्फ सरकार की समस्या नहीं है बल्कि नागरिकों, संस्थाओं और संगठनों का सभी का संयुक्त प्रयास जरूरी है। यह दिवस 2003 में UNCAC लागू होने के बाद शुरू हुआ। कन्वेंशन अगेंस्ट कॉरपोरेशन। भारत में लोकपाल व लोकयुक्त कानून भी भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो अपना राइट आंसर है सिमोन वाइल्स। सिमोन वाइल्स अमेरिका की जानी मानी जिम्नास्ट है जिन्हें खेल इतिहास की सबसे सफल महिला एथलीटों में गिना जाता है। वॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स खेल जगत का ऑस्कर अवार्ड माना जाता है। उसे शानदार प्रदर्शन, विशेषकर विश्व जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में शानदार जीत, यह पुरस्कार दिलाती है। वाइल्स 37 से अधिक विश्व और ओलंपिक मेडल जीत चुकी है। 2025 में यह उनका एक और वैश्विक उपलब्धि वाला वर्ष रहा है इनका, सिमोन बाइल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो अपना राइट आंसर है दूसरा स्थान प्राप्त किया। दोहा डायमंड लीग विश्व की प्रतिष्ठित एथलेटिक प्रतियोगिता है। नीरज चोपड़ा ने 2025 में
19.23 मीटर का ग्रोथ करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। यह प्रदर्शन न केवल सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ था, बल्कि यह उनके करियर के टॉप थ्रोज में से एक रहा। नीरज चोपड़ा 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीत चुके थे और 19+ मीटर ग्रोथ को गोल्डन ग्रो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्चिंग फॉर फ्यूचर समिट नामक शिखर सम्मेलन 2 मई 2025 को कहाँ आयोजित हुआ? तो लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। यह एक वैश्विक मंच है जहां साइबर सुरक्षा, वैश्विक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और भविष्य की तकनीकों के जोखिम जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। 2025 सम्मेलन में एआई सुरक्षा, डिजिटल प्राइवेसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रमुख एजेंडा रहे। 2025 में इसमें 60+ देशों ने भाग लिया था। ब्रिटेन एआई सेफ्टी और कवर सिक्योरिटी में तेजी से नेतृत्व कर रहा है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेगमेंटेशन खंडन के बारे में नहीं है? तो ऑप्शन ए है बीजाणु निर्माण एक प्रकार का विखंडन है। सेकंड है फ्रेगमेंटेशन में जीव कई भागों में टूटकर प्रत्येक भाग नया जीव बनाता है। और थर्ड है फ्रेगमेंटेशन मुख्य सरल जीवों में होता है। फोर्थ ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन यौन जनन का प्रकार है। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा बीजाणु निर्माण एक प्रकार का विखंडन है। यह इसका आंसर गलत होगा। बीजाणु निर्माण विखंडन नहीं है। फ्रेगमेंटेशन एक जैविक अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जीव टुकड़ों में विभाजित होकर नए जीव बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में राष्ट्रीय शिविर में वार्षिक पुरुष एवं महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए खेल मंत्रालय द्वारा कितना मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता स्वीकृत किया गया? तो ऑप्शन ए 15,000 प्रति माह, ऑप्शन बी 20,000 प्रति माह, ऑप्शन सी 25,000 प्रति माह, ऑप्शन डी 30,000 प्रति माह। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25,000 प्रति माह। भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को जून 2025 में 25,000 प्रति माह ओपीए भत्ता दिया जाता है ताकि उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताएं पूरी हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल फाइनल में जेनिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराया था? तो ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी है मेदवेदेव। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर ज्वेरेव। जेनिक सिनर ने 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स फाइनल में ज्वेरेव को हराकर खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइबर जेट AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट आर्टी एयरक्राफ्ट की घोषणा किसने की? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी एस जयशंकर, ऑप्शन डी है एयर चीफ मार्शल। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोस्टिंग भूनने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन अयस्कों के लिए की जाती है? तो कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, नाइट्रेट अयस्क। तो अपना राइट आंसर है सल्फाइड अयस्क। रोस्टिंग एक धातु कर्म प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ताकि उनमें मौजूद सल्फर गैस के रूप में निकल जाए। ऑक्साइड में बदलने के बाद धातु को आसानी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्टेथोस्कोप में डॉक्टर रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि किस सिद्धांत से सुन पाते हैं? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी बहु अपवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवण। तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहु अपवर्तन। स्टेथोस्कोप की लंबी ट्यूब में ध्वनि कई बार अपरिवर्तित होती है, जिसे ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। डॉक्टर को साफ साफ दिल और धड़कनों की आवाज सुनाई देने लगती है। इसका आविष्कार डॉक्टर रेने लेनेक ने किया था, और कब किया था? 1816 में। यह कार्डियोलॉजी और प्नेमोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के कठिन सत्र में किसने भाग लिया? ऑप्शन ए जो बाइडेन, ऑप्शन बी वॉरेन जॉनसन, ऑप्शन सी इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन डी ब्लिंकन, ऑप्शन सी। इसमें अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इमैनुअल मैक्रो। मार्च 2025 में अमेरिका और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक वार्ता हुई, जिसे कठिन सत्र कहा जाता है। इस बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भाग लिया। यह बैठक सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग पर केंद्रित थी। यह अमेरिका फ्रांस संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक है? पेरेकाइमा। सिंपल टिश्यूज वे ऊतक होते हैं जो एक ही प्रकार के ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। पेरेनकाइमा सबसे सामान्य पौधा ऊतक है जो भोजन संग्रहित करता है, पौधे को नरम संरचना देता है, पानी के भंडारण में मदद करता है। और दो और सिंपल ऊतक हैं, वो कौन कौन से हैं? कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अपना आंसर है आभासी, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण की सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, जिसमें आने वाले सभी किरणें परावर्तन के बाद फैलते हैं। इसलिए उनके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण ही उपयोग किया जाता है, जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए पीछे का बड़ा क्षेत्र दिखता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए। जीके एंड अपडेट बाय खुशी के साथ। धन्यवाद।